आज नवरात्र का छठा दिन यानी कि कात्यायनी देवी। चंद्रहासोज्ज्वला करा शायी लवर वाहना कात्यायनी शुभम ददा देवी दानव घातिनी। दुर्गा जी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसीलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की ही पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है और भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। 9वां अध्याय निशुम्भ वध। राजा ने कहा, भगवान, आपके रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुम्भ ने जो प्रतिक्रिया की उसे मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओस चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे आए। पराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करते क्रोध से भरा चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुम्भ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की वर्षा की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह में तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीखी तलवार और चमकते हुए ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूरप्र नामक बाण से निशुम्भ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, उसे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ क्रोध से तिलमिला उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुम्भ को फरसा हाथ में लेकर आते देखकर देवी ने बाण समूह से घायल कर उसे धरती पर सुला दिया। अपने महापराक्रमी भाई निशुम्भ के धाराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से सारे आकाश को आच्छादित कर वह अतीव शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यर्जता से भी अति दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपने दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मत चूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिसके पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने उस शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मा, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति लगाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने अपने दिव्य प्रभाव से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उनकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को घेर लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा
सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उनके प्रहार से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसके धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा काली देवी और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजाओं बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने क्रोध में अपने बाणों द्वारा उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले शुंभ को शूल हाथ में लिए आता देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उनकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी राक्षस खड़ी रह कहता हुआ प्रकट हुआ। इस प्रकट हुए दैत्य की बात सुनकर देवी ठठाकर कर हंसने लगी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्यायी दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी ने मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धाराशाही हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों को विदीर्ण कर दिया। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महाशुद्ध से भाग गए और कितने ही काली शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। 10वां अध्याय शुंभ वध। श्री मार्कंडे जी बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा हुआ देखकर सारी सेना को सहार हुआ जान शुंभ ने कुपित होकर माता से कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का गर्व न कर। तू बड़ी मान्या बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तब ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अपने रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तब देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानव के देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर ओंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण चलाकर उनका धनुष काट डाला। धनुष काटे जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने अपने चक्र से उसके हाथों की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर हमला किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य ने घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर मुद्गर हाथ में मिलाया। उसके आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट गिराया। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उनकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वक उठ खड़ा हुआ। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा।
तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिराया। देवी के त्रिशूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं स्वस्थ हो गया था और आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे अब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्षातिरेक से भर गया और गंधर्व गण मधुरिम गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगा, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी, संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गई। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि लीलाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भरकटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति ले लीना, पालन है तू अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, परले काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग मोही, सिर नारायण अंग समाई, शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जग तारिणी, के हरि भव दुख निवारणी, सोहे अस्तर और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शीला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुम्नि शुम दानव तुम मोरे, रक्त बीज संगन सहारे, परि गाढ़ संतन पर जब जब, बही साय मातु तुम तब तब, अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा शब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मरण लाई, जन्म मरणता को छुट जाए, जोगी सुर मुनि कहते पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार तप कीनो, काम क्रोध ज्योति सब लीनो, निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, कहु काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, वही पर्शन आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, कृपा हे मातु दयाला, रिधि दे कर भूनियाला, जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुम्हारो जस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जिन ज्ञानी, कृपा जगदम्ब भवानी, शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण मातु लीजिए अंक। दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा
निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुखिहारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नसागरे मोती, मैया नसागरे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र नीलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदिंगा, बाजत ताल मृदिंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। संतन की दुख हरता, संतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी।
श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन धावत, मैया जी को निश दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे